12 के चुनाव के बाद आई थिंक मुलायम सिंह यादव के लिए भी बहुत मुश्किल था चीफ मिनिस्टर के चेयर को छोड़ना। देखिए कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आपको क्यों मुलायम सिंह यादव ने ऐसा सोचा होगा कि अब जीत गए हैं और अखिलेश को सीएम बना देना चाहिए? नहीं, क्योंकि उनके सामने कई फॉर्मूलाज है। मैंने आपको बताया कि उनके लिए पार्टी का फ्यूचर सबसे ज्यादा जरूरी था और उनको लगा कि मेरे रहते हुए मैं अगर ट्रांसफर कर दूंगा, मैं अपना सक्सेसर इसको बना दूंगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, पार्टी टूट जाएगी, फैमिली टूट जाएगी। तो उन्होंने बड़े सोच समझ के उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार करी और उन्होंने सबसे पूछा कि देखिए मुलायम सिंह का ये था कि वो ही कोई इशू है, उसके वो सपोर्टर भी हैं, उसके वो ओपोनेंट भी हैं, वो दोनों रोल खुद प्ले करते थे, वो किसी और के लिए। तो मुझे जो शिवपाल जी ने बताया कि उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि डिप्टी सीएम ये बने और सीएम वो बने, बट मुलायम सिंह बहुत होशियार थे, डिप्टी सीएम के पास पावर्स नहीं होते हैं। और अगर आप देखिए कि खाली चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, उन्होंने अपने लाइफ टाइम में उसको नेशनल प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट पहले बन गए थे, नेशनल प्रेसिडेंट भी बनाया। और इसका मेरे पास इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो एक मीटिंग लामाटीने ग्राउंड से कहाँ पे हुई थी जिसमें कहा गया फादर नहीं आया और बहुत बातें हुई थी, मैंने रेवती रमन सिंह जी से बात करी लिखते वक्त। तो मैंने कहा आप जब गए थे वहां पे तो आप अपने आप गए थे क्या? बोले अरे हमने फोन किया था नेताजी को और हमने कहा कि आप चल रहे हैं, तो बोले कि अरे चलो टीपू को देखो, टीपू को खिलाओ, मैं आता हूँ, मैं नहा के आता हूँ, मुझे टाइम लगेगा, तुम जाओ। बोले किरण मोहन नंदा का वहां होना, सारे सीनियर लीडर्स का वहां होना, वो अपने आप में एक उनका सैंक्शन था। दूसरा मेरा अपना मानना है कि मुलायम सिंह यादव जी का इतना होल्ड था पार्टी में कि अखिलेश अकेले इतने सिग्नेचर्स जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा किए थे वो नहीं करा सकते थे। और जब मैंने इनसे शिवपाल जी से पूछा कि आप तो गए थे उनके साथ इलेक्शन कमीशन में और आप लोगों की क्या बात हुई थी, तो बोले नहीं नेताजी ने हमें बाहर कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने कहा बट क्यों उनसे पार्टी सिंबल और ये सब हटाया गया? तो बोले कि हम लोगों ने एफिडेविट ही नहीं जमा करा। अच्छा, अब आप बताइए ये क्या मुलायम। और फिर यहाँ आके उन्होंने कहा कि ये देखो क्या करता है, ये है वो, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट ऐसा दिया जिससे कि कोई और बोले उससे पहले उन्होंने बोल दिया। तो पूरे वक्त उन्होंने जब शिवपाल जी ने एक पार्टी बनाने का करा और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें मुलायम सिंह खुद पहुंच गए, नहीं होने दी। तो आप पूरा देखिए, पूरा अगर घटनाक्रम को देखेंगे आप तो आप समय, और पहला मैसेज उन्होंने दिया था कि मैं अखिलेश ही बनेंगे जब वो उनके साथ अखिलेश जी के साथ राजभवन पहुंचे थे। 2 जने गाड़ी में साथ गए थे, जनरली ये लोग साथ कम निकलते हैं, दोनों लोग साथ में गए थे और वहां पे उन्होंने कहा था दे स्टेट कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे और नेता कौन होगा वो हम बाद में बताएंगे। उनको साथ ले जाना और शिवपाल को साथ नहीं ले जाना वो अपने आप में एक मैसेज था। मुलायम सिंह जी देखिए बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टीज में बहुत फैमिलीज में आज तक लालू यादव नहीं कर पाए क्योंकि बड़े तरीके से करना पड़ता है, जहाँ क्योंकि पुराने जो पॉलिटिशियंस उनके परिवार भी बहुत बड़े हैं और परिवार सब बने जैसे कहा हर तरह से जुड़े हुए हैं, तो परिवार को भी साथ रखना और पार्टी भी ना टूटे। हुआ थोड़े टाइम के लिए बहुत कुछ हुआ पर बाद में पैचअप हो गया। शिवपाल एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे चीजों को या उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि नेताजी ऐसा कर जाएंगे? देखिए ये नेता लोग जो होते हैं वो इंसान भी होते हैं ना। अरे वो चाचा जो उंगली पकड़ के चला रहे थे, जिसने एडमिशन कराया, जिसने फीस भरी, जो अपनी पत्नी के साथ बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है, जिसने मुलायम सिंह जी के लिए बड़ी सैक्रिफाइसेस किए, जिन्होंने लगातार मुलायम सिंह जी के साथ रहे, तो कहीं ना कहीं इच्छा तो हो ही सकती है ना कि भाई अगर वो नहीं बन रहे तो मैं क्यों नहीं बन सकता। ये तो एक क्या कहना चाहिए नेचुरल डिजायर एक व्यक्ति की हो सकती है। पर उनका ये था कि वो मुलायम सिंह जी को पे ज्यादा उनका फोकस था। शायद वो ये जानते थे कि अंदर ही अंदर मुलायम सिंह जी के लिए भी इतना आसान नहीं है। देखिए बेटे को आप पावर दे रहे हैं बट अंदर अंदर जो चीज आप खुद ले सकते हैं वो देना इतना आसान नहीं होता है। और इसीलिए उन्होंने कंट्रोल नहीं छोड़ा, चीफ मिनिस्टर बनाया, कंट्रोल अपना रखा शुरू में। बाद में शुरू में तो उन्होंने
मुझे लगता है वो टीपू 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 कह के और हर आदमी को हाँ हाँ ठीक है एश्योरेंस दे के चीफ मिनिस्टर की जो कुर्सी की पावर होती है कॉम्प्रोमाइज हुई। बाद में उन्होंने ये रियलाइज किया और उन्होंने टीपू से अखिलेश सीएम बोलना शुरू करा और लोगों को कहा ठीक है मैं बात करूंगा, आप लोग जाके मुख्यमंत्री से मिले। तब उन्होंने मुख्यमंत्री को सेटल करना शुरू करा। उसमें बहुत लंबा समय लगा, 2-2.5 साल लगा, बहुत समय लगा। बट उनके साथ भी एक प्रॉब्लम थी, आजम खान, कितने बड़े बड़े नेता। पॉलिटिक्स में एज तो कोई बैरियर है नहीं और सीनियरिटी आपके कितने साल आपने दिए। और अखिलेश जी के लिए भी ये प्रॉब्लम थी कि सबके वो पैर छूते थे, सबके आदर करते थे। तो मुझे लगता है जब ट्रांजिशन एक जेनरेशनल शिफ्ट होती है फ्रॉम सीनियर टू जूनियर टीम जी, तो ये सब होता है। और जनेश्वर जी ने ही मना किया था कि अब तुम नेता बन गए हो, पैर न छुआ करो, पैर नहीं छुआ। और जनेश्वर मिश्रा जी की मतलब अगर मुलायम सिंह जी की सक्सेस के पीछे कुछ नेताओं का हाथ है। देखिए मुलायम सिंह जी बहुत लकी थे कि उनके चारों तरफ एक सीनियर लीडर्स का, हर कास्ट के लीडर का उनके पास एक ग्रुप था और वो सब लोग मिलके काम करते थे और उन्होंने उस तरह से कल्टीवेट भी करा था। जो आज का पीडीए है वो एक्चुअली लोहिया को कह लीजिए, काशीराम को कह दीजिए, या आज की तारीख में आप मुलायम सिंह जी को कह दीजिए और अब अखिलेश जी को, ये वही पीडीए फॉर्मूला है। बस ये है कि मुलायम सिंह जी अपर कास्ट को भी अपने साथ रख रहे थे। मोहन सिंह थे, जनेश्वर मिश्रा थे, उधर से राम सरन दास थे, अमर सिंह ने तो एक तरह से मुझे लगता है थोड़ा पार्टी का नुकसान ही थोड़ा किया। उन्होंने फैमिली में डिफरेंसेस थोड़े बढ़ाए। अच्छा। पर बट ये है कि दिल्ली की जो राजनीति में मुलायम सिंह जी को सपोर्ट चाहिए थी उस समय, उसमें उन्होंने जरूर कंट्रीब्यूट करा, ग्लैमर जोड़ा उन्होंने। हाँ, बट समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव जी के साथ ग्लैमर कहाँ चलता था। उनका वोट बैंक ग्लैमर से नहीं अट्रैक्ट हो रहा था। देखिए राजनीति में ग्लैमर, पॉलिटिकल ग्लैमर होना चाहिए ना। आप ये फिल्म स्टार्स वाला ग्लैमर नहीं ला सकते हैं। आप वो लाएंगे तो कहीं ना कहीं वोटर देखेगा बट कहीं ना कहीं सोचेगा अरे ये तो समाजवादी है, ये क्या हो रहा है मुलायम सिंह। और फिर कितनी कहानियां बननी शुरू हो गई और जो नेता हर डिसीजन खुद लेते थे वो थोड़े डिपेंडेंट से होने लगे। जो पहली रिजिम 12 वाली जो सरकार थी इसमें 3.5 मुख्यमंत्री कहे जाते थे, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, आजम खान और अखिलेश यादव को आधे सीएम के तौर पर देखा जाता है। ये कितनी सच्चाई थी इसमें? देखिए वो तीनों लोग अपने डिपार्टमेंट के डिसीजन खुद लेते थे। सीएम के भी डिसीजन वही लेते थे क्या? अब ये तो बड़ी इंटरनल बात है कि सीएम के, बट डेफिनेटली वो उनके ऊपर प्रेशर डालते होंगे कि आप इनको क्लियर करिए। और वो इससे लगता है कि तब अखिलेश जी ने अपने पेट प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना शुरू करा। उन्होंने कहा भैया इनको छोड़ दो, जैसे उन्होंने फिर शिवपाल जी के डिपार्टमेंट्स में इंटरफेयर ही नहीं करा होगा। उन्होंने सोचा कि मैं अपना काम करूं, तो उन्होंने अपने 8, 10, 12 जो भी उनके पेट प्रोजेक्ट्स थे, जो कि एक्सप्रेसवे, मेट्रो, आपका ये स्टेडियम के स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं तो इकाना, ये इस तरह के, और कुछ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए जमीनें देना, ये सब चीजें, मतलब स्टेट लेवल पे भी उन्होंने कुछ चीजें करी थी। उन्होंने फिर अपना फोकस उस पे कर दिया और जब फोकस उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स पे करा वो कंप्लीट भी कर पाए। नहीं तो कुछ हो ही नहीं पाता। इनके बताने के लिए क्या होता है फिर अगर ये उन्हीं के ऊपर छोड़ देते, क्योंकि वो देखिए विजन का फर्क होता है। ये लैपटॉप वाले थे, वो लैपटॉप वाले नहीं थे। ये इंग्लिश के फेवर वाले थे, वो नहीं थे। मुलायम सिंह ने अंग्रेजी का कितना विरोध किया और अखिलेश यादव ने अपना पहला विज्ञापन इंग्लिश में जारी किया। तो वो विजन का एक जो होता है ना, ये सब चीजें जेनरेशनल शिफ्ट से होती है, चाहे परिवार में, बिजनेस में हो, पॉलिटिक्स में हो या सोशल सेटअप।